पीडीपी के तर्जुमान मोहितबान हमारे साथ मौजूद है। सर खैर मकदम है आपका। जिस तरह से एक साल जो है हुकूमत को होने आया है और एक बड़ा मुद्दा जो था वो रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स था, लेकिन ज़मीनी सतह पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है और जिसकी वजह से नाउमीदी जो है वो फैल गई है जो डेली वेजर्स वगैरह हैं। जी देखिए, एक साल सरकार को होने को आया है और मैं समझता हूँ कि एक असेंबली सेशन भी महीने भर का जो है वो जम्मू में चला, जिसके अंदर बहुत अहम बिल्स इस हवाले से हमारे पुलवामा से जो एमएलए हैं वहीद रहमान परा साहब उन्होंने लाया था ऑन डायरेक्शंस ऑफ पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा कि ये जो डेली वेजर्स हैं, हर पार्टी ने अपने इलेक्शंस के मैनिफेस्टो के अंदर इनकी जो बहाली है, इनकी जो परमानेंस है, उसके हवाले से वादे किए थे ताकि इनका जो रेगुलर पेरोल है वो शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत साल 10-10 साल 12-12 साल से ये लोग जो हैं अलग अलग महकमों में काम कर रहे हैं, अपनी मुलाजमत इन्होंने वहाँ पे दी है। आपने ये देखा कि किस तरीके से जिस दिन ये बिल इंट्रोड्यूस होना था, असेंबली के अंदर हंगामी हालातों को बनाया गया, किसी न किसी तरीके से माहौल को इस तरीके से क्रिएट किया गया कि ये बिल जो है ये टेबल ना हो या इसके ऊपर बहस ना हो। और आज एक साल के बाद सरकार ये दिखाना चाह रही है कि हमने बड़ा बेमिसाल काम किया है। बेमिसाल तो बेशक उन्होंने बड़ा बेमिसाल काम किया। बेमिसाल काम उन्होंने इस हवाले से किया है कि जो लोग पिछले 6-7 सालों से ज़मीन बोस हो गए थे, इनको इन्होंने और ज़मीन बोस कर दिया है। ये मिसाल इस सरकार ने खड़ी की है। बेमिसाल हर तरफ से ये सरकार रही है। 1 लाख नौकरियों का वादा इस सरकार ने किया, उसमें इन्होंने एक नई मिसाल खड़ी कर दी। अगर एक मुलाजिम इस सरकार में कोई नया उमर साहब के आने के बाद लगा है तो वो कुपवारा से उनके हारे हुए कैंडिडेट नासिर असलम वानी साहब लगे हैं। एक उनकी मुलाजमत के ऊपर सिर्फ जो है चर्चा हुई, उसी की मुलाजमत के ऊपर यहाँ फैसला हुआ। बाकी जो लाखों नौजवानों की बात हुई उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है, उसके ऊपर कोई चिंता नहीं है। तो इससे बेमिसाल काम और क्या हो सकता है। एक साल बेमिसाल ये सरकार बार बार बात करती है। लैंड राइट्स और वक्फ के हवाले से बिल लाए गए। दोनों बिल की चर्चा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बेमिसाल मिसाल फिर से खड़ी की, जहां तमिलनाडु में, कर्नाटका के अंदर, जहां 16, 17, 18% 20% या 15% मुस्लिम पॉपुलेशन है, उन असेंबलीज़ ने इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास किया, उसके ऊपर उन्होंने उसके ऊपर बात की, उसके ऊपर चर्चा की। लेकिन जिस असेंबली के अंदर 60-70% जो नुमाइंदगी है वो मुस्लिम एमएलएज की है, उस सरकार ने, जिस स्टेट की मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट का मुस्लिम चीफ मिनिस्टर ने रेजोल्यूशन के ऊपर बात करने से वहाँ पे इनकार कर दिया। वह हमारी असेंबली ने उस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट नहीं किया और उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं, कोई बात ही नहीं हुई। तो ये इससे बड़ी और क्या मिसाल एक साल के अंदर ये खड़ी कर सकते हैं। घास चराई, लैंड राइट्स के हवाले से आपने देखा, महबूबा जी के कहने के ऊपर एक बिल वहाँ पे लाया गया। कल भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में और अपनी बयान में उन्होंने ये बात बोली कि अगर आपको लोगों का काम करने में लगता है कि ये बिल पीडीपी ने लाया है तो इसलिए आप अपना बिल ले आइए, पीडीपी उसको भरपूर सपोर्ट करेगी, लेकिन बिल लाइए तो सही। ये लोगों का काम है, लोगों की मुसीबत है, इसको इसको हल तो कीजिए। कम से कम इतनी सिक्योरिटी, इतनी गारंटी तो लोगों को रहे कि भाई कोई पीला पंजा, कोई बुलडोज़र हमारे घर पे नहीं चलेगा। हमारे को कोई ना कोई सरकार की गारंटी है, क्योंकि हम पिछले 30 साल से 35 साल से कोई कहीं छोटी दुकान चला रहा है, कोई कहीं ढाबा चला रहा है, किसी ने कोई काउ शेड वहाँ पे चलाया है, किसी की कहीं रहने की जगह है। तो इन चीज़ों की गारंटी तो लोगों को देनी है। कहीं पे होटल्स भी हैं, उन होटलों के अंदर हमारे ही यहाँ के नौजवान हैं जो नौकरियाँ करते हैं, हज़ारों लोगों को मुलाजमत मिलती है देश भर के अंदर, है ना। आप देखिए बहुत जगह जहाँ बीजेपी की सरकारें रही, दिल्ली में, हरियाणा में, इर्रेगुलर कॉलोनीज जो थी उनको रेगुलराइज किया गया, उनको उनके मालकाना हक दिए गए। दिल्ली में हज़ारों कॉलोनियों को दिए गए, हरियाणा में हज़ारों कॉलोनियों को दिए। तो जम्मू कश्मीर में क्या प्रॉब्लम। हम कोई इलीगल चीज़ नहीं मांग रहे, हम ये नहीं बोल रहे हैं किसी ने अगर कोई कब्जा कर दिया है, कोई लैंड ग्रैबर है आप करें, लेकिन जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, बस रहे हैं 30-30, 40 साल से, 50 साल से, 60-70 साल से, उनको तो आप कम से कम उस चीज़ का हक दे दीजिए। तो ये जो मिसालें इन्होंने एक साल में क्रिएट की हैं,
ये जो मिसालें इन्होंने यहाँ पे बनाई हैं, ये बिल्कुल 1 साल बेमिसाल सरकार रही है। तो हमारी उम्मीद है आने वाले सेशन के अंदर कम से कम आज वो एक अच्छी मिसाल खड़ी करें लोगों के हवाले से। जो बिल्स हैं, आप पहले ही देखिए 9 दिन का असेंबली सेशन है, 4 दिन उसमें छुट्टी है, और सारा काम जो है वो प्राइवेट मेंबर बिल वो लास्ट में रखा गया है। जो चीज़ सबसे पहले दिन रखनी चाहिए थी वो सबसे आखिरी दिन में रखी गई है। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि सरकार एक बिल लाने जा रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये भी कहना है कि जो सरकारी बिल होगा उसको पहले ही कैसे हम एक्सपोज करें और किस तरह से जो पीडीपी प्रेसिडेंट है वो हमारे ऊपर उंगली उठा रही है। नहीं, देखिए बिल तो ऑलरेडी लाइव है पिछले सेशन का वहाँ पे। अगर उनका गर्ज ये है कि लोगों के मुश्किलों का हल करना है तो बिल तो ऑलरेडी लाइव है, आप उसको अडॉप्ट कर लीजिए और उसको डिस्कशन के लिए आप टेबल कर दीजिए असेंबली में, कोई रुकावट नहीं है। चलिए फिर आप ये बोल दीजिए कि चलिए ये बिल हमें पसंद नहीं है, ये बिल हम खुद ले आएंगे। आप ये बोल दीजिए कि जी इस बिल के अंदर जो बातें हैं जो हमने ली हैं वो हमने डिस्कशन में कंसिडरेशन में रखी है, लेकिन बिल सरकार लाएगी, हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लोगों का मसला तो हल कीजिए, आप लोगों को कम से कम कोई राहत तो दीजिए। हमारे को उसके अंदर कोई परहेज नहीं। आपने कल महबूबा जी के बयान में सुना, उन्होंने कहीं किसी चीज़ से परहेज नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारे ये कि सिर्फ हमारा ही बिल आना चाहिए या हमारे ही नाम से बिल आना चाहिए। सरकार बिल ले आए, लेकिन जो अहम मसले उसके अंदर हैं वो सरकार के बिल के अंदर होने चाहिए। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई भी उनका एमएलए लेकर आए उसके अंदर वो मसले मेंशन होने चाहिए। हमने रेजोल्यूशन लाया आर्टिकल 370-35 पे, फिर सरकार ने भी लाया जिसके अंदर 370-35 का नाम। अगर ऐसे ही किस्म का बिल उनको लाना है तो उसके लिए हम उनके साथ नहीं हैं, लेकिन अगर जेन्युइनली वो लोगों का मसला हल करना चाहते हैं तो वो इस बिल के भी जो पॉइंट्स है वो कंसिडरेशन में ले लें, हमारे एमएलए साहिबान से डिस्कशन कर लें, हम उनको भरपूर सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं उसके ऊपर। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा पोल्स को लेकर 3 मेंबर्स को अनाउंस किया है, एक में तजब्जुब जो है वो बरकरार है और ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस के बीच और एनसी के बीच जो है बातचीत चल रही है उस बिल को लेकर। तो ऐसे में पीडीपी का क्या रोल रहेगा और किस तरह से आप इस पर रिएक्ट करेंगे? जी देखिए, हमारा तो रोल राज्यसभा के हवाले से बड़ा महदूद है, बड़ा लिमिटेड है। हमारे पास सिर्फ 3 एमएलएज हैं। अहम भी साबित हो सकता है हाँ, अगर नहीं, हम बिल्कुल, अहम बिल्कुल। साबित। हाँ, हमने इसके ऊपर जो हमारी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है वो बैठ के उसके ऊपर फैसला लेगी। लेकिन एक चीज़ की तो बड़ी क्लैरिटी है कि हमारा जो वोट है वो बीजेपी या कोई भी डिविसिव जो फोर्स है, जो तोड़ने की ताकत, जो जो माशरे के अंदर तोड़ फोड़ करने की कुव्वत रखते हैं, उसके साथ हमारा वोट नहीं है। बहरहाल उन्होंने 3 सीटों के ऊपर जो कैंडिडेट अनाउंस किए, मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया अलायंस मौजूद था तो 1 सीट वहाँ पे दे सकते थे। वो चौथी सीट तक उनको रखने की ज़रूरत नहीं थी। 1 सीट अलायंस पार्टनर को दी जा सकती थी। पीएजीडी के साथ भी यही हुआ, सीटों के जोल मोल के अंदर पीएजीडी को तोड़ा गया। आज कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा किया। मैं समझता हूँ कि 1 सीट कांग्रेस को देने से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। वो इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं। राहुल गांधी साहब ने कश्मीर में दौरा किया, या जो देश के अंदर आज हालात बने हुए हैं वो भरपूर तरीके से उसको लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उनको सपोर्ट करने के लिए और उनके साथ खड़े रहने के लिए 1 सीट कांग्रेस को देने में कोई एतराज़ नहीं। लास्ट में जो बायपोल्स है तो उसको लेकर पीडीपी क्या रणनीति अपना रही है और क्या जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है कब तक फाइनलाइज होगा, या कोई हिकमत अमली अपनाई गई है या कोई बात हुई है उस पर? देखिए, जहाँ तक बाईपोल्स का सवाल है, ये तो पता था बाईपोल्स कभी न कभी देर सवेर होने वाले हैं, और पॉलिटिकल पार्टी की तैयारी तो उस हवाले से हमेशा से लगी रहती है। वो उसके ऊपर हमेशा से काम करते रहते हैं। आने वाले कुछ दिनों में कैंडिडेट का नाम भी जो है वो अनाउंस हो जाएगा, और हम दोनों सीटों पर दोनों सीटों के ऊपर जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बैठेगी और फैसला करेगी कि क्या हमें वहाँ पे वोट डिवीज़न को रोकना है नगरोटा में, और बड़गाम में कौन कैंडिडेट होंगे। तो उस हवाले से जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है वो फैसला लेगी, और 1-2 दिन में मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर जो भी अनाउंसमेंट है वो हो जाएंगे। ये थे पीडीपी के स्पोक्स पर्सन मोहित बान, जो मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो पे न्यूज़ 18 से बात कर रहे थे। ओएब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी।